वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुना सकता हूँ? आगरा कुमारी चौहान का हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं। सुनाइए सर, सुनाइए। सब सुनाइए भरत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने वृक्षी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बढ़िया। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बरदावर सी वे आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई आए विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई भी रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उन्हें विनय नहीं सुननी है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे तब अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों ने भी उसने पैरों ठुकराया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ चीनी बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोही रणवासों में बेगम गम से थी भेजा, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजा, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखार, क्यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ में कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुटिया में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रंग चंडी कर दिया प्रकट आवाहन, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरात्मा से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेटे
छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंध पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बड़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा अजब हैरानी छानी थी। जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई करसूल कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा चक्कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे रोज आ गया आए गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु वो तेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल तेज की थी मनुज नहीं अवतारी थी। अभी उम्र कुल तेज की थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से ये चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के हर बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। जय हिंद। बहुत सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने तो पूरी झांसी वाली रानी की व्याख्या सुना दी। पूरी जीवनी है उसने सुभद्रा कुमार चौहान की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ऐसी थी बताइए, अकेले लड़ गई और कितने अंग्रेजों को हराया था उन्होंने। सुनाओ एक और। हाँ जी, एक और सुनाती हो? नहीं, दो सुनाइए, लेकिन आप अपना चेहरा दिखाइए ना। पंखे को क्यों दिखाती है? ऐसा लगता है कि आपने पंखा बोल रहा है। पंखा ही देख लो। पंखा दिखाई दे रहा है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है।
नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। सीता जैसी नारी को धोबी ने सताया है। सीता जैसी नारी को धोबी ने सताया है। उनके पति ने उनको जंगल भिजवाया है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको जहर पिलाया है। उनके पति ने उनको जहर पिलाया है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। अहिला जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिला जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसी नारी को दुशासन ने सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को दुशासन ने सताया है। उनके पति ने उनको जुए में हराया है। उनके पति ने उनको जुए में हराया है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हमको तो बस मैया हमको तेरा ही सहारा है। हमको तो बस मैया हमको तेरा ही सहारा है। नारियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। जय जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लता जी बनारसी। सीता जी का भी जुड़ जाएगा। सीता जी का भाग्य मैया वनवास दिलाया है। माइक में रखिए जरा। हाँ जी, हाँ जी। सीता का बोला था, सुनाइए। ओके, मैं नारी पर कविता सुना रही हूँ। कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करके भाई। कैमरा ऑन जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, तो फिर महिला को कैमरा छुपा के रहते हैं भाई। हम सर झुका के नहीं रहिए, सर उठा के रहिए। सर झुका के नहीं रह रहे, मैं काम भी कर रही हूँ साथ में। इतना ज्यादा जोर से भी मत उठा लेना कि सर छत से जाके टकरा जाए। बेचारी चकनाचूर हो जाएगी। मैं सुनाती हूँ, ठीक है? सुनाइए, स्वागत है। ओके। नारी शक्ति का रूप है, जीवन का अनमोल स्वरूप है। माँ बनकर ममता लुटाती है, हर दुख में साथ निभाती है। बहन बनकर प्यार सिखाती है, पत्नी बनकर घर को सजाती है। नारी से ही जग रोशन है, नारी से ही हर जीवन है। नारी का जो करे सम्मान, बढ़ता उसका सदा ही मान। थैंक यू। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। सुषमा जी, आपने कुछ सुना है क्या? हाँ, मैं तो सुना चुकी, फिर तो सुना दूं? अभी दोबारा एक राउंड हो जाए सभी का। हाँ। मनप्रीत जी। मनप्रीत जी तो थोड़ा बिजी हूँ, मैं रुक के सुना देती हूँ। बिजी है? जागृति बहन। जागृति बहन, जागृति जी। जागृति जी नहीं सुन रही है शायद। पुष्पा जी। पुष्पा जी। तो चलिए फिर अब बोला खिला दो सर।
सर? अरे तंबोला तो रोज खेलते हैं, क्या करना तंबोला। सही बोल रहा है, मनोरंजन महिला का कराइएगा ना भाई, कि खाली रोज रोज खाना बनवाइएगा। अरे तो सुनिए जरा, धैर्य रखिए। आज जेंट्स लोग महिलाओं को आराम देंगे, आज घर का काम जेंट्स करेंगे। हम अपने घर में खाना बना रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं। स्टार्टिंग में ही बोली थी, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। हाँ, आज खाना आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप माइक को अनम्यूट करके और फिर हम लोग का कभी दिन ही नहीं आता है, बैठ के सब्जी काट रहे हैं, बना रहे हैं, और क्या। अभी भी करें। आज नहीं करना है, आज हम बोल दिए हैं कि घर के कुछ काम नहीं करना है। आज सुबह सुबह हम खाना बनाते हैं। खाना नहीं मिलेगा ना सर। तो माँ जी आज क्या करेले के पराठे खिलाएंगी क्या? या करेले के पराठे। चलिए एक छोटा सा क्विज रखते हैं। रेडी? ना थोड़ा सा, हाँ जी। तो एक एक करके बताएंगे, या तो हैंडल्स कर रहे हैं या फिर जिनका नाम बोला जाए वही बोलेंगे जी। प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। गलत। ऑप्शन मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी नहीं, मैरी क्यूरी थी। आपने गूगल पे देखा है ना? नहीं, हाथ लगा मैं बैठी हूँ कि बोलिएगा नाम मेरा। फिजिक्स में मिला है उनको, फिजिक्स में साल बता सकती हैं कौन सी साल में दिया? साल तो 1912-13 में। 1903 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी, जिन्हें 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में सम्मान मिला था। वो न केवल पहली महिला थी बल्कि 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में, 1903 में भौतिकी, 1911 में रसायन शास्त्र में नोबेल जीतने वाली एकमात्र महिला थी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, प्रथम महिला शांति के लिए किसको मिला था? शांति पुरस्कार, शांति के लिए प्रथम महिला नोबेल जीतने वाली। सरोजनी नायडू शायद। नहीं। बर्था वॉन सटर। ऑप्शन कोई फिर तो नहीं मालूम, मैं बता भी नहीं पाएंगे आप। बर्था वॉन सटर। तो ये तो गलत है ना, जो नहीं बता पाएंगे वो आज के दिन आपने क्यों चुने? प्रथम भारतीय महिला बता दीजिए। चलो, बर्था वॉन सटलर। प्रथम भारतीय महिला उमा जी बताइए, जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया था? सरोजनी देवी नायडू। गलत। उनको तो मिला ही नहीं है। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सही बोले। किस क्षेत्र में दिया था? वो तो नहीं मालूम, वो मातृत्व के मतलब उन्होंने बच्चों के सेवा के क्षेत्र में मिला था। सेवा, हाँ, बच्चों के लिए दिया था 1979 में। हाँ, किस प्राइज? शांति प्राइज। अशोक जी म्यूट हो जाइए। रत्नेश जी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। रत्नेश जी। प्रतिभा पाटिल। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। नाम याद आ रहा है। कल्पना चावला। हाँ, बिल्कुल सही। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर। गलत। लता मंगेशकर पहले उसका नाम सरोजनी नायडू। जी बिल्कुल सही बात। प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी। पहली महिला गवर्नर। ये नहीं आता। सुचिता।
सीता के फलानी के फलानी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए तो चलिए। इंदिरा गांधी को किस किस ने देखा है? मैंने देखा है, मैंने भी देखी हूँ। मैं टीवी में देखी हूँ, टीवी में। नहीं, हम तो हकीकत में देखे उनको। हम तो हकीकत में देखे गोंदिया में। नहीं, हकीकत में तो नहीं देखे हैं। हकीकत में ही देखे हमने उनको, हकीकत में। वहाँ जाना कौन चाहेंगे उनके पास? नहीं, वो आई थी ना, हमारे गोंदिया में आई थी, म्यूनिसिपल स्कूल में आई थी वो कह रही थी उमा जी से मिलने जाना है मुझको। नहीं सर, पूरी पब्लिक मिली उससे। बहुत वेट कराए, लेकिन बहुत ज्यादा वेट हुआ था, लेकिन मिले वो। हमारे यहाँ बनारस में तो मोदी हर वक्त आता है, मोदी को देखते हैं। तो जैसे मोदी आया था ना, वैसे ही वहाँ पे म्युनिसिपल स्कूल में गोंदिया में जब मैं 4-5 साल की थी, तब इंदिरा गांधी आई थी। मोदी जी का मोदी तो हमारे मोहल्ले में ही आता है मोदी तो। ठीक है, तब के बाद कब होता है ऐसा, थोड़ी ना होता है। बहुत भीड़ हो जाती है उस समय। इस समय तो भीड़ ज्यादा होगी बनारस में, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो हर पल भीड़ ज्यादा रहती है, हर पल। सही बात। रत्ने जी कोई कुछ ले लें जरा। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? पूछिए। वो कौन सी महिला है जिसने छुआछूत अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका, छुआछूत की बीमारी मिटाने के लिए, मतलब जो अपन छुआछूत मानते हैं ना। समझ गए, बताइए। मदर टेरेसा? नहीं। फिल्मी हीरोइन है कोई? नहीं, फिल्मी महात्मा ज्योतिबा और ज्योतिबा फूले की वाइफ सावित्रीबाई फूले। हाँ, यही है। हाँ। महाराष्ट्र की थी? नहीं सर, महाराष्ट्र की तो नहीं, लेकिन थी। हमने इनका ज्योतिबा फूले के बारे में दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़े थे। शायद महाराष्ट्र ही थी। हाँ, है तो महाराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र की थी। हेलो सर, सर पहली महिला मुख्यमंत्री, मैं क्वेश्चन पूछूं? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बताइए? क्या? पहली महिला मुख्यमंत्री? राबड़ी देवी? नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। नहीं, गलत है, तो बाद में बनी। अच्छा, सन बना देते हैं 1963 में। 63 मुख्यमंत्री ना? अरे यूपी की थी। भारत भूषण सर। हाँ जी, मैं मनप्रीत बोल रही हूँ। हाँ जी। सर मैं ये बोल रही थी कि आज दोपहर को अगर तंबोला रखोगे ना, तो मेरी तरफ से अगर कोई भी खेलेगा, जो भी खेलेगा, तो उसको हैप्पी वुमेन्स डे की तरफ से 2 टिकट्स तंबोला की, जिसका फुल हाउस होगा। 3 फुल हाउस रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक टिकट मेरी तरफ से है। टिकट तो फ्री में है ना, किसी को पैसा लेते ही नहीं है। नहीं, पैसे तो दे ही नहीं रही, मैं तो टिकट दे रही हूँ ना। सारी टिकट आप ही की तरफ से कर देंगे, खिलाएंगे। नहीं, आप समझ नहीं रहे। 5 टिकट्स नहीं ना, सिर्फ फुल हाउस फ्री। अच्छा, ओनली फुल हाउस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा। मैम समझ में नहीं आ रहा, क्या बताया आपने? मैंने बोला है कि आप भारत भूषण सर एक तंबोला रखें आज वुमेन्स डे के ऊपर। कैसी लाना है किचन में से? अच्छा, जल्दी से काटूं? लता जी माइक म्यूट करो। हाँ मंत्री जी बताइए। हाँ जी, मैं बोल रही थी हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर भारत भूषण सर एक तंबोला रखें। अच्छा, और जिसका भी सिर्फ वुमेन्स के लिए, वुमेन्स ओनली। ओके। ठीक है, और जो भी उसमें विन करता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फुल हाउस, ओनली फुल हाउस चलेगा और कुछ भी डिविडेंड्स नहीं चलेगा। ओके।
3 फुल हाउस हो जाएंगे, उसके एक फुल हाउस की टिकट मेरी तरफ से है। तीन फुल हाउस। ओके ओके, क्या राजी हो आप? वो कब खेलेंगे फिर? तुम्हारा टिकट फिर हम लोग कब खेलेंगे? अगले दिन? रात को आज रात को अगर होगा तो आपको रात को ही टिकट मिलेगी। ओके ओके, फिर उसमें गिफ्ट भी मिलेगा ना? गिफ्ट भी मिलेगा। भारत भूषण, हाँ, वो जो भी आप उसमें टिकट के साथ जो खेलोगे उसमें जो आपका डिविडेंड विन करोगे वो सर आपको देंगे। यस यस, पकड़ ली भरत भैया। भारत भूषण सर चित भी मनप्रीत, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। क्यों हमारी? क्यों चितपट कोई हमारी नहीं है। आज हमें भी खुशी है, वुमेन्स के लिए सब कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? खुशी में दे रही है। आप लोग मोबाइल नंबर दीजिए, यूपीआई से पेमेंट करेंगे। नहीं, एक जेंट्स के धार मत दो, सब जेंट्स मिल के दे बहनों को अपने आज के दिन। कोई बात नहीं, हम लेडीज ही काफी हैं। चलिए, तो अभी जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए फिर। आप भारत भूषण से पहले मेरे को डन करो कि आप उसमें लिंक भी डालोगे और उसमें सब पूरा आप बोल रही है मनप्रीत जी का आज तंबोला करा ही दीजिए। छोड़िए आप पहले लिंक डालिए, शाम को 4 बजे का रखो। लिंक तो है 5 बजे, शाम 5 बजे वो आप डिस्कस कर लो। 5 बजे सही बोले, 5 बजे। सिर्फ फुल हाउस होंगे 3, आप पूरा डिटेल में डालना। एक टिकट सबको मिलेगी जो 3 फुल हाउस जीतेगा। और फिर 9 बजे आप उसका एक मैसेज बना के भेजिए मेरे नंबर पे। वो पहले 5 बजे और फिर जो जीतेगा फिर 9 बजे। सुमी मैम डाल देंगी, आप उनसे कह दीजिए। भरत भैया ही डाल देंगे, भरत भैया एक्सपर्ट हैं, भरत भैया ही डाल देंगे। वो बोल रहे एक मैसेज करके डालो, मैं डाल देती हूँ पर आप लिंक सेंड कर देना, ठीक है? अच्छा, मैं डाल दूंगी 5 बजे का तंबोला आज वुमेन्स स्पेशल। वुमेन्स स्पेशल और ओनली फुल हाउस होएगा, 3 फुल हाउस जिसमें एक टिकट सबको मिलेगी। ओके, और वो रात को होगा? वो रात को, मतलब 3 फुल हाउस जीत गए उनको ही टिकट मिलेगा ना फ्री? फर्स्ट फुल हाउस, सेकंड फुल हाउस एंड थर्ड फुल हाउस एक टिकट। रात को वही 3 खेलेंगे लोग, 3 मेंबर। हाँ, खेलो एंजॉय करो, और उसमें जो डिविडेंड जीतोगे वो आपके सबके। बच्चों में क्या करेंगे फिर? क्या मतलब? 3 ही खेलेंगे या सारे खेलेंगे? इनका कहना ये है। हाँ, तो जो जीतेगा, जो विन करेगा वही खेलेंगे ना सर, बाकी तो ना खेलेंगे। जो विन करेंगे उनके लिए है, फुल हाउस विन करेंगे। 3 ही तो खेल पाएंगे, पर उसमें कैसे करेंगे? मुझे आपकी बात है, 3 क्यों खेलेंगे सर? आप ग्रुप में डालो, काफी सारे जुड़ेंगे। नहीं, आज 5 बजे तो सभी खेल लेंगे, उनमें जो 3 फुल हाउस जीतेंगे, हाँ जी, तो वही खेलेंगे ना नेक्स्ट राउंड। हाँ जी, हाँ, तो कोई बात, वही खेलेंगे ना, और क्या, जो जीतेंगे उन्हीं के लिए है ना सर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नहीं बैठ रहा है समझ। आपको समझ में नहीं बैठ रहा, पर वही है ना कि वुमेन्स डे के लिए स्पेशल हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप कुछ स्पेशल करने उपाय तो बहुत अच्छा स्पेशल करने की सोचते हैं। चलिए ठीक। पहली बार 3 लेडीज को खिलाने ना जो विनर है, बहुत अच्छा उपाय, तो बहुत अच्छा मंत्री का है। अभी इतना कौन लेडीज कौन करेगा? करो, एंजॉय करो। हाँ, है तो बहुत अच्छा उपाय। करो सर, कोई नहीं, आप मत करो, आगे भी और कुछ आएगा, उसके आगे फिर आगे की लेडीज जो और जीतेंगी, जो वुमेन और जीतेंगी, आगे तो आगे वही रहेंगी। 5100 वाले टीम नंबर की। जागृति बहन सुनाओ कुछ महिला स्पेशल पे। जागृति बहन जी का हेलो, राधे राधे। बोलो जी, कैसी हैं? सुनाइए महिला। बहुत बढ़िया। क्या बोले? तंबोला। तंबोला, तंबोला, तम बम बम बोला, तंबोला। इसमें 3 बजे नहीं रख सकते आप? क्या 3 बजे नहीं रख सकते? 3 बजे का बाद में डिसाइड नहीं रखते? 3:30 बजे मंजू बहन का होता है।
क्या? कोई बात नहीं, मैं आज छुट्टी कर देती हूँ, आप रख लीजिए। नहीं नहीं, आप अपना वही कंटिन्यू रखिए, ये अपना टाइम सेट करेंगे। अभी 1:30 बजे से अंताक्षरी का इवेंट चालू होने वाला है, इसीलिए तो कह रहा है 1:30 बजे तक कुछ ना कुछ करो, थोड़ी वाला समझ 5 मिनट शेष है। 5 मिनट में क्या करेंगे बताइए? आप अंताक्षरी में ज्वाइन कर लेना एक बार। अंताक्षरी ज्वाइन करने के बाद में उसमें जैसा भी होगा करें। हाँ जी। अंग्रेज ने पूछा भारतीय स्त्रियों हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं, तो इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका जवाब दिया था, क्या आपके देश में साधारण व्यक्ति आपकी रानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज ने कहा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश में हर एक नारी रानी है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने कहा, किसने? विवेकानंद जी ने। बोले थे, सही बात, सही बात। दोबारा से सुन लीजिए। अंग्रेज ने पूछा भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी रानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज ने कहा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि हमारे देश में हर एक नारी जो है रानी है। एक प्रसंग और है विवेकानंद जी का। उमा जी म्यूट हो जाइए जरा। तो विवेकानंद जी जब विदेश में थे तो एक विदेशी महिला उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और वो उनके पास में आई। तो उनसे उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आपके जैसा पुत्र हो, जिसके शरीर में आपका खून दौड़ रहा हो और आपके जैसा तेजस्वी, ओजस्वी और आपके सारे गुण विद्यमान हो। तो वो सख्ते में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी हो सकता है जब उससे शादी करें या उससे संबंध स्थापित करें। वो उनको हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती थी। उन्होंने 2 मिनट रुके और कुर्सी लिए उनको उस पर बैठाया, उसके आगे हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मुझको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। ऐसे चरित्रवान थे हमारे। बोले वो रह गई। बोले कैसे, ये क्या हुआ? बोले भाई देखो, इसके लिए मुझको आपसे शादी भी करनी पड़ेगी, उसके बाद में इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जरूरी नहीं कि बेटा ही हो, बेटी भी हो सकती है, पर उसको संस्कार देने पड़ेंगे। इससे वजह मेरे जैसा मैं स्वयं ही हो सकता हूँ। मैं स्वयं ही हो सकता हूँ। क्या ब्रिलियंट माइंड भी ऐसा होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था ये तो भारतीय संस्कृति महान है पूरे विश्व में। तरसते हैं लोग जी। वो अभी जो वो है वो नोरा है जी का नहीं सुना होगा कि जब शादी होती है तो आदमी 100 आदमियों को लेके आता है और एक शेरनी बनकर अकेली चली जाती है। उसकी ना कोई जान पहचान ना कुछ, और अनजान घर में वो अकेली शेरनी की तरह चली जाती है और फिर अकेली सबको देखती है, एक करके सबकी क्लास देती है। ये नोरा जो है, नोरा डांसर है ना, सुना होगा, गाती भी है, डांसर भी है। अच्छा। तो वो यूएई की है। वहां पे इतनी संस्कृति फेमस है, सब लोग गाना सीख रहे, हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए परेशान है सब हिंदी। और इतना अच्छा, उसको कोई नोरा को देख के नहीं कहेगा कि ये मतलब इंडियन नहीं है। इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, इतना गाने के सब फैन हो रखे हैं सब विदेश में। ये डांस का प्रोग्राम चला है ना, जब से डांस इंडिया डांस या इंडियन आइडल, इसमें गा रहे हैं लोग, सीख के आते हैं गाने विदेश से। वृंदावन में आके देखिए कितने विदेशी बसे हुए हैं। इस्कॉन होने से तो और टूट पड़ रहे हैं लोग कि हमें एक मंजिल मिली, हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो नरक पे जा रहे थे। राधा कृष्ण के भक्त हो चुके हैं वो। जहाँ इस्कॉन खुल रहा है बस वहाँ टूट पड़ रहे हैं सब।
31 हो चुके हैं, तो प्रीति जी के उसमें भाग लीजिए अंताक्षरी में। लिंक आपके पास में दीवाने मस्ताने में भी है, वहां से ज्वाइन कर सकते। राधे राधे। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज की नारी सब पे भारी, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, चाहे मेडिकल में हो। आजकल तो कहना ही नहीं, लेडीज ही आगे चल रही हैं। चाहे पायलट हो, एयर होस्टेस हो, संख्या में भी ऐसा कोई क्षेत्र बताया नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं। जनसंख्या में भी पुरुष लोग पीछे छोड़ते, मार्केटिंग जनसंख्या भी में है, भी मैनेजमेंट में भी है जी। जय श्री राधे। राधे राधे। पुराने टाइम में इसे चढ़ाया था, राधे राधे बोलते, राधा जी का मान रखा था, सीता जी राधा, तो यही है हमारी संस्कृति। पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। मीटिंग लीव करते हैं, अंताक्षरी ज्वाइन करें सभी से।